नंबर 6 एक्सरसाइज 7.5 डेरिवेटिव +2 मैथ एलिमेंट्स से एक्सरसाइज ली गई है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √1 + x/2। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए बाहर हमें क्या दिख रहा है, कोस इनवर्स, यानी कि सारे फंक्शन का हमें जो 1 + x/2 अंडर रूट में दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, कोस बनाना है, ताकि कोस से कोस कैंसिल आउट हो सके, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो सके। तो हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो हमें कुछ रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या रखें, जिसका हमें फॉर्मूला भी पता हो। हम x को पुट कर लेते हैं, x को हम पुट कर लेते हैं कोस थीटा पुट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर y इक्वल टू कोस इनवर्स √1 + x की जगह हम क्या रखेंगे, कोस थीटा, क्योंकि हमने x को कोस थीटा पुट किया है बाय में 2। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, अब देखिए 1 + कोस का हमें फॉर्मूला पता है। 1 + कोस किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ एंगल फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर। यदि यहाँ माइनस होता तो साइन में जाता, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाता। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास बचा y इक्वल टू कोस इनवर्स √, कोस स्क्वायर θ/2 बचा। इस 2 से ये स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू कोस θ/2। अब देखिए कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाता है, या फिर वो एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, मुझे पता है कि कोस इनवर्स और कोस x या कोस थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा के बराबर होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ tan आ जाए, सेकेंट आ जाए, वो थीटा के बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, θ/2 के बराबर होगा। अब हमने थीटा का तो डेरिवेटिव निकालना नहीं, हमने निकालना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो y इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा की जगह हमने जो माना था, क्या माना था, x को हमने कोस थीटा माना था। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, ये पावर 1 है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ये कोस इन्वर्स x। तो थीटा को हम क्या पुट कर लेंगे, कोस इन्वर्स x। अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dy/dx इक्वल टू 1/2 d/dx कोस इन्वर्स x। अब तुम्हें पता ही है कि 1/2 कोस इन्वर्स का क्या होता है, कोस इन्वर्स का होता है 1/√1 - x²। यहाँ पर माइनस आएगा, तो इक्वल टू -1/2 इंटू 1 - x²। ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा इसका। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x √1 - x² है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। x की वैल्यू को हम यहाँ पर साइन थीटा पुट कर सकते। अब यहाँ पर हमने y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 x की जगह क्या पुट किया हमने, साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह हमने क्या किया, साइन पुट कर लिया है। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा। अब 1 - साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करेंगे। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, अब देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये होगा हमारा साइन 2 थीटा के। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा क्या होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा इसका, साइन थीटा
अब हम क्या करेंगे, साइन का हमने कोस बनाना है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोस इन्वर्स है, यहाँ पर हमें इसका कोस बनाना है। तो y इक्वल टू कोस इन्वर्स, तो साइन को कोस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोस π/2 -2 थीटा कर सकते हैं। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। फॉर्मूला लगा दे 90 π/2 यानी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कोस से कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हुआ, 1 के ये एंगल के बराबर आएगा π/2 -2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा को ख़त्म कर देंगे, थीटा की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए एक्स को साइन थीटा पुट किया था हमने, यहाँ पर ये पुट किया था। तो थीटा किसके बराबर आएगा, साइन इन्वर्स एक्स के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम साइन इन्वर्स एक्स लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 आगे है ऑलरेडी, तो 2 ऐसे ही लिख देंगे इसको। तो dy/dx निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। π/2 के साथ x नहीं है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसके साथ x नहीं होता उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो -2 साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कोस इन्वर्स का पूछे तो यहाँ माइनस लगा देना है। तो फाइनली आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है y = 10 × 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बाहर tan इन्वर्स है, तो हमने इस सारे फंक्शन का tan बनाना है। तो यदि मैं यहाँ पर 10 रख देता हूँ तो मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा। देखिए यदि मैं x को tan थीटा पुट कर देता हूँ, x को tan थीटा पुट कर देता हूँ, तो tan इन्वर्स × 2 tan थीटा बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y = tan इन्वर्स। अब ये देखिए पूरा फॉर्मूला हमारा किसके बराबर होगा, tan 2 थीटा के बराबर होगा। क्योंकि मेरे को पता है कि x की जगह यदि tan पुट कर देता हूँ मैं, तो ये 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, tan 2 थीटा के बराबर होगा। अब ये tan इन्वर्स से tan एंगल के बराबर बन जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा मेरे पास। तो y = हमें रिस्पेक्ट x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना, थीटा को ख़त्म करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या माना था, x की वैल्यू को tan थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू tan इन्वर्स x आ जाएगी। तो 2 tan इन्वर्स x आ जाएगी। अब dy/dx लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। tan इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यदि यहाँ पर कोट इन्वर्स का डेरिवेटिव पूछे तो यहाँ पर माइनस लगा देना 1 के आगे, बस ये हमारा कंप्लीट क्या होगा, आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = कोस इन्वर्स ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होता, यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होता तब हम यहाँ कोस रख सकते थे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, tan पुट करेंगे। तो x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, यहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे। तो x की वैल्यू को tan पुट करना है, तो y = कोस इन्वर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो y = कोस इन्वर्स। अब देखिए पूरा फॉर्मूला मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हमारा होगा cos 2 थीटा के, किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा के। ध्यान रखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा के बराबर होगा। यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब cos से cos कैंसिल आउट करेंगे, तो y = मेरे पास आएगा 2 थीटा। तो y = 2 × थीटा की वैल्यू वहीं से निकाल लेंगे। हमने क्या रखा था, x को हमने क्या पुट किया था, tan थीटा पुट किया था। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी tan इन्वर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, tan इन्वर्स का डेरिवेटिव × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा।
नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब बाय में 1 माइनस 3x स्क्वेयर। देखिए इस क्वेश्चन को हमने करना है, तो बाहर देखिए 10 है, हमें यहाँ पर 10 चाहिए पूरा। अब इसका 10 बनाना है, तो आप देखिए यदि x की वैल्यू को मैं tan थीटा पुट कर देता हूँ तो 10 का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा? y इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला मेरे पास किसके बराबर आता है? y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये देखिए 3 है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? ये tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। tan 3 थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ 3 है देखिए, तो इसलिए tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। y इक्वल टू टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हुआ, 3 थीटा बच जाएगा मेरे पास। तो y इक्वल टू थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, x को क्या माना था? 10 थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू 10 इधर आगे इन्वर्स बन जाएगा, तो 10 इनवर्स x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होएगा? कंप्लीट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 6 पार्ट है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक फॉर्मूला, ये बाहर साइन है, मेरे को अंदर भी साइन चाहिए, तो एक फॉर्मूला है मेरे पास, हमने पढ़ा भी है। यदि मैं x की वैल्यू को साइन थीटा पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू को साइन थीटा पुट कर देता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यू थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। x की जगह हम साइन थीटा को पुट कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास ये। देखो 3 आगे है, 3 किस में है? पावर में है, तो 3 एंगल में आएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन एंगल में आएगा। देखिए यहाँ पर 3 आगे भी है, पावर में है, तो कहाँ नहीं है? 3 एंगल में नहीं है, तो यहाँ पर एंगल में आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 थीटा बच जाएगा मेरे पास। तो y इक्वल टू 3 थीटा को हमने क्या माना था? x को हमने क्या माना था? साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स x आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव आप खुद निकाल लीजिए क्या होता है। इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ जाता है। देखिए इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट में क्या कहता है कि y इक्वल टू कोट इनवर्स √1 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस एक्स। अब देखिए x को मैं यदि 10 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, tan थीटा, तो मेरे पास क्या आएगा? कोट इनवर्स 1 प्लस tan थीटा और बाय में 1 माइनस tan थीटा। x को मैं tan थीटा पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स, तो मेरे पास 1 प्लस tan बाय में 1 माइनस tan क्या आ जाएगा? किसके बराबर आएगा? ये मेरे पास आएगा tan π/4 माइनस थीटा के बराबर आएगा। देखिए ऊपर प्लस है तो प्लस में आ गया वो, अब बाय में हो के हमारा क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये कोट के बराबर बन जाएगा ये। तो यहाँ पर ये बाय में आके कोट बन जाएगा, तो कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू π/4 माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो y इक्वल टू π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? हमने x को tan थीटा माना था, तो यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा π/4 का, माइनस अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका 8th पार्ट है। y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, देखिए हम यहाँ पर क्या रखें? हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को tan थीटा पुट कर लेते हैं। पहले हमने x के tan थीटा पुट किए थे, अब हम एक्स स्क्वायर को tan थीटा पुट कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, एक्स स्क्वायर को हमने tan थीटा पुट कर लिया है। तो y इक्वल टू
टेन थीटा टेन इनवर्स। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टेन π/4 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। देखिए ऊपर प्लस है तो प्लस, ऊपर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल करेंगे, मेरे पास आएगा π/4 प्लस थीटा बच जाएगा। अब इसका π/4 प्लस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टेन थीटा पुट किया था, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आके इन्वर्स बन जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, टेन इन्वर्स एक्स स्क्वायर। तो dy/dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव तो मेरे पास 0 आ जाएगा, प्लस अब टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस जो भी एंगल होगा यहाँ पर उसको यहाँ लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर। पहले तो एक्स एंगल होते थे, उनका डेरिवेटिव 1 होता था, अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x बाय में 1 प्लस एक्स की 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, कोस थीटा पुट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है 1/cos सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2 एक्स की जगह हम क्या करेंगे, कोस पुट करेंगे, कोस स्क्वायर हो जाएगा -1, यहाँ थीटा आ जाएगा। तो y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स इंटू 1/, अब ये देखिए पूरा फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा के बराबर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर भी होता है। मैं इसके बारे में बता भी देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। सेकेंड इनवर्स इंटू देखिए 1/cos किसके हो जाएगा, सेकेंड 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल टू सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, 2 थीटा हुआ। तो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स x, क्योंकि हमने x को कोस इनवर्स माना था। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dy/dx 2 इंटू कोस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये हमारा आंसर होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। देखिए कोस 2 थीटा है, किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है, ये इसके बराबर भी होता है। ये 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर भी होता है। देखिए ये फॉर्मूला इसके बराबर भी होता है, इसके बराबर भी होता है। ये हमारा किसके बराबर होता है, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है ये फॉर्मूला। और ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ये 1 2 3 4 प्रकार हैं इसके, ये चारों के इक्वल होता है कोस 2 थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फॉरगेट नहीं करना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू कोट इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2x। देखिए यहाँ पर x को हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन थीटा पुट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू कोट इनवर्स, देखिए 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था एक पिछले क्वेश्चन में, ये बिल्कुल इंटरचेंज था, उसमें हमने 10 पुट किया था, मगर यहाँ 10 था। अब यहाँ पर रकम को पलट दिया है, वो 10 के बराबर कोट हो जाएगा, तो बाहर कोट है ना। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय में 2 टेन थीटा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 2 टेन थीटा बाय में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन 2 थीटा के बराबर होता है। मुझे पता है ये बात, ये इसके बराबर होती है। 2 टेन बाय में 1 माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू टेन 2 थीटा के बराबर होती है ये। यदि हम इसको पलट दें तो इसको भी तो पलटेंगे ना, तो 1/10 किसके हो जाएगा, कोट के बराबर आ जाएगा। यदि हम इसको पलट देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय में 2 टेन थीटा, तो ये भी पलट जाएगा, 1/10 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। तो 1/10 किसके होगा,
कोट 2 थीटा के बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, y इक्वल टू कोट इन्वर्स, तो ये हमारा किसके बराबर डायरेक्ट लिख देंगे इसको, कोट 2 थीटा के बराबर होगा। ये मैंने आपको सोल्व करके यहाँ बता दिया था कोट 2 थीटा कैसे होगा। तो y इक्वल टू कोट से कोट कैंसिल आउट हुआ 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगी थीटा की वैल्यू। तो y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इम्प्लीज 2 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1a माइनस एक्स बाई में a प्लस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाहर गया tan इनवर्स है, तो इस सारे को सोल्व होके तो मेरे को 10 मिलना चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, सपोज करो कोस थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए a आया है, तो a को कैसे कैंसिल आउट करोगे, तो साथ में हमें a भी मानना पड़ेगा इसमें। तो x की वैल्यू को a कोस थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू को a कोस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे tan इनवर्स अंडर द रूट a माइनस a कोस थीटा और a प्लस a कोस थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए a को हम क्या करें, कॉमन ले लें, अंदर क्या रहा 1 माइनस कोस थीटा, a को यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रहा 1 प्लस कोस थीटा, a से a कर दीजिए कैंसिल आउट। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब ये आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस किसके बराबर होता है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। 1 माइनस कोस, माइनस में तो साइन में जाएगा, प्लस में है तो कोस में जाएगा। तो 1 माइनस कोस होगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ एंगल फॉर्मूले को बोलते हैं, प्लस में है तो कोस में जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एंगल का हाफ कर लेना है इसमें, और माइनस में तो साइन में जाना है, प्लस में है तो कोस में जाना है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये साइन बाई कोस किसके हो जाएगा, tan के बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अब स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, y इक्वल टू tan से tan कैंसिल आउट करेंगे, तो थीटा बाई 2 आया, y इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू को हमने क्या पुट करेंगे, थीटा को हमने क्या माना था, x की वैल्यू को हमने a कोस थीटा पुट किया था, यही किया था ना पुट, x की वैल्यू को a कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अब ये a है, देखिए इसके बाय में जाएगा x बाय में a, अब ये कोस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कोस इन्वर्स x बाय a। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू को कोस इन्वर्स x बाय a। अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल देंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, डेरिवेटिव आपने अपने आप निकालना है। कैसे, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, पहले डेरिवेटिव निकाला हमने कोस इनवर्स का, तो क्या होगा 1